एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन से हम क्या मतलब समझ रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सिंपल सी बात है, ट्रांसफॉर्म करना, या फिर एक सिस्टम में अगर कोई चीज है तो उसको किसी दूसरे सिस्टम में स्टडी करना। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मतलब है? हमने बोला है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो चैप्टर है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें हम कई सारी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। जैसे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, वो नॉन इनिशियल फ्रेम में रेफरेंस में आएगी, लेकिन अभी हम जो इससे पहले हमने स्टार्ट किया था वो इनिशियल से स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हम इनिशियल कंप्लीट करते हैं, और इनिशियल के अंडर कौन सा आता है? आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, अगर हमको ये बोल दिया जाए कि पी पार्टिकल की पोजीशन बताइए आपने एस फ्रेम में, अब पी पार्टिकल की ही पोजीशन बताओ एस डैश फ्रेम में, तो यहाँ पर दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें अगर पता है तो उनके बीच में कोई तो रिलेशन होगा जिसको सोल्व करके, या फिर जो भी मैथ्स की फॉर्म आएगी मैथमेटिकल टर्म्स, उसको डायरेक्ट हम ये पता कर सके कि एस डैश में उसकी पोजीशन ये है और एस डैश में ये पोजीशन है। तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन का सेट डिराइव करेंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एस डैश में अगर पूछे हमें पी पार्टिकल की पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, वो आप ट्रांसफॉर्म करके डायरेक्ट किस में बता सकते हैं? एस डैश में। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? सेट ऑफ इक्वेशन है। अल्टीमेटली इन शॉर्ट क्या है? इक्वेशन का सेट है कंप्लीट, जो ट्रांसफॉर्म करेगा एक इवेंट को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जो इवेंट अगर कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो रही है तो उसी इवेंट को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है उसको बताएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब हम डिराइव करते हैं वो इक्वेशन। वो इक्वेशन आपको कैसे डिराइव करनी है? सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं, जिसको हमने बोल दिया कि वो एस है। अब एस कैसे है? वो जैसे ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अब पी पार्टिकल है सपोज, या फिर एक यहीं पर ले लेते हैं, जो डैश डैश ये रिप्रेजेंट है वो आपका एस डैश है, और इसको मैंने नाम दे दिया एस है। ये है आपका एक्स डैश, वाई डैश, और ये क्या होगा आपका जेड डैश। अब जो वाई, अगर की वाई की बात करेंगे तो वाई आपका जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, जेड जो यहाँ पर है एक सिस्टम में, वाई भी आपका दूसरे सिस्टम में सेम है। अब मान लेते हैं कि पी पार्टिकल यहाँ पर है। अगर पी पार्टिकल यहाँ पर है तो अगर ये ओरिजिन से मेजर करेंगे पी की पोजीशन को तो वो डिफरेंट मिलेगी, और अगर इस ओरिजिन से मेजर करेंगे जो ओ डैश है तो वो डिफरेंट मिलेगी। अब सपोज कि ओ से जो पी तक की जो डिस्टेंस है आपकी, ऐसे कंसीडर कर लिया हमने कि एक्स एक्सिस में वो कितना है। सपोज ओ से यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं एम, इसको ओ एम आपका मैंने बोल दिया कि कंप्लीट एक्स है, लेकिन पी पार्टिकल की पोजीशन ओ डैश में अगर रिप्रेजेंट करनी है तो उसको हम डिफरेंट लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू है, जो एक्स है, वो ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। अगर ओ डैश में पी को मेज़र करोगे तो वो डिफर आएगी अगर आप एस की कंपैरिजन में मेज़र कर रहे हैं तो पी पार्टिकल की बात की हमने। अब ये जो पी पार्टिकल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? एक्स डैश है। अब रिलेशन हमें निकालना है, पोजीशन निकालनी है हमें दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वेलोसिटी निकालनी है हमें दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और एक्सेलरेशन निकालनी है। लेकिन उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो O है और जो O डैश है, ये जो है ये आपका अगर हमें पता है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने O और O डैश को निकाला था। अब O और O डैश कैसे निकला? ये सिंपली क्या है, ये भी एक तरीके से पोजीशन ही बता रहा है, और ये पोजीशन को मैंने बोल दिया कि ये R है। अब ये R क्या है? R का मतलब है, मान लेते हैं कि ये जो सिस्टम है आपका रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि इनिशियल के अंदर ही है ये। अब इनिशियल हम पहले ही बता चुके हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, उसमें कांस्टेंट आती है, चाहे हम एस डैश की बात करें या एस
एस की बात करें। इसके बाद अगर पोजीशन आपकी, पोजीशन सपोज आर ली मैंने, जो वेलोसिटी है आपकी सपोज v थी, ये जो वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और टाइम अगर आपका t था, तो r किसके बराबर आएगा, v इंटू टी। तो ये जो है वो आपका क्या है, v t है। इसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि जो p पार्टिकल है वो s में कितना है और s डैश में कितना है। अब अगर हमें कंप्लीट OM पे जाना है, OM मतलब p पार्टिकल की पोजीशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस s में देखनी है, तो वो कंप्लीट x है। लेकिन कंप्लीट x हमें कब मिल सकता है, अगर हम o डैश को, ये जो सिस्टम है ये इसमें कॉमन है, इसमें अगर x डैश को ऐड कर दें तो हमें कंप्लीट मिलेगा। मतलब ये जो लेंथ है प्लस में ये जो लेंथ है, इसको दोनों को ऐड कर दें तभी हमें x मिल रहा है। तो x क्या है, x डैश प्लस v t, यही है हमारा x। अब ये x क्या है, x किस में था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1 में, x डैश किस में था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश में। तो रिलेशन क्या है कि अगर आपको सपोज s डैश में पोजीशन पता है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि s में बताओ, तो हमें क्या करना है, जो x डैश है उसमें इसको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पार्टिकल की पोजीशन s में मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको x डैश पूछा जा रहा है तो आप बता सकते हो ये मिलेगा आपको, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, पोजीशन है, और ये सिर्फ एक ही एक्सिस की बात थी जो कि x एक्सिस है। अब y एक्सिस की अगर बात करें तो y क्या है आपका, y की अगर हम बात करेंगे तो y में यहाँ पर जितना यहाँ पर y है, अब ये जो p पार्टिकल है, जितना ये p पार्टिकल s डैश में है उतना ही किस में है, s में भी है। और अगर z एक्सिस की बात करें तो ये जितना इसमें है उतना ही उसमें है। तो अगर आप बात कर रहे हो y की तो वो y डैश के इक्वल ही होता है, और अगर बात कर रहे हो z की तो वो z डैश होता है, और अगर बात कर रहे हो t की तो टाइम भी क्या होता है, सेम होता है। तो ये जो हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है ये आपका क्या है, कंप्लीट सेट है, और इस सेट को हम क्या बोलते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशन बनाई है हमने, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक इवेंट को हम किसी भी सेट ऑफ या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बता सकते हैं, चाहे हम s की बात करें चाहे हम s डैश की बात करें। अब जो इक्वेशन है वो तो हमने बता दी। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोल रहा है कि मान लो ये हमने सिर्फ क्या निकाला है, पोजीशन निकाली है। अगर यहीं से अगर वेलोसिटी निकालोगे तो हो सकता है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी इक्वल ना आए, या फिर कि ट्रांसफॉर्म करने पर एक सेट से दूसरे सेट में जाने पर वेलोसिटी जो है पार्टिकल की चेंज होती है या नहीं होती है, ये हमें देखना है। एक्सेलरेशन चेंज होती है या नहीं होती है, ये भी हमें डिराइव करके देखना है कि अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो पोजीशन है पार्टिकल की, वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है, वो कांस्टेंट है या नहीं है। बिकॉज हमने एक क्वांटिटी और पढ़ी थी जिसको हम बोल रहे थे कि वेरिएंट क्वांटिटी, और एक हमने बोला था इनवेरिएंट क्वांटिटी। अब वेरिएंट क्वांटिटी मतलब सेट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर चेंज कर दो तो जो वेरी कर जाए क्वांटिटी वो वेरिएंट है, और इनवेरिएंट जो सेम रहे चाहे किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसको मेजर कर लें वो क्या आएगी आपकी सेम, उसको क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट। तो इसके बाद का जो टॉपिक है आपका अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, आपको लेंथ बतानी है किसी भी पार्टिकल की, या फिर सिंपल लेंथ, सपोज ए से बी तक गए हम। अब ए से बी तक जाने में जो लेंथ है वो L मान ली मैंने, या L0 मान ली ए से बी। ये आपको दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बतानी है कि एक में मेजर करोगे तो कैसे आएगी और दूसरे में मेजर करोगे तो कैसे आएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसी टॉपिक में मॉडिफिकेशन करते हैं हम। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, यूज हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है।
तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा गैलीलियन इनवेरिएंस। अब गैलीलियन इनवेरिएंस मतलब इनवेरिएंस से हमें क्या मतलब समझ में आ रहा है कि जो क्वांटिटी है वो वेरी नहीं करेगी, लेकिन हमें अभी नहीं पता कि कौन सी क्वांटिटी हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने के साथ चेंज हो जाती हैं या फिर कौन सी ऐसी क्वांटिटी हैं जो चेंज नहीं होती। तो टॉपिक का नाम हमारा रहेगा गैलीलियन इनवेरिएंस या फिर इसको बोलते हैं न्यूटन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। गैलीलियन इनवेरिएंस। अब सबसे पहली इनवेरिएंस क्या है या फिर सबसे पहले हम क्या एनालिसिस करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं लेंथ कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर सेट चेंज कर देंगे या ऑब्जर्वर को चेंज कर देंगे, सेट चेंज करने का मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, ऑब्जर्वर को चेंज करने से है, तो जो लेंथ है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर ये x है, इसको कैपिटल X ले रहे हैं हम, ये y है, ये z है, ये s इसको मैंने बोला s है, ये क्या है, ओरिजिन है। अब सेकंड बनाया, ये x डैश है, ये y डैश है और ये z है। अब इन्होंने क्या बोला है, लेंथ। लेंथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक पार्टिकल नहीं लेना, हमें लेंथ बतानी है। तो जो a है और b है वो मैंने क्या मान ली, लेंथ मान ली। ये लेंथ है। अब पार्टिकल a से कहां पर गया है, b पे गया है, यानी कि दो पॉइंट की सेपरेशन ही क्या देती है आपको, लेंथ देती है। तो लेंथ के लिए अगर हम ओरिजिन से a को मेजर करें, a की पोजीशन को मेजर करें तो क्या आएगी, इसकी पोजीशन के लिए हम ये ऐसे बना लेते हैं कि वो x में कितना है, y में कितना है और z में कितना है। अगर हम बात करें ओरिजिन से a पॉइंट तक की तो वो मान ली मैंने, बिकॉज o से है तो वो मैंने x मान ली, ठीक है। अब या फिर x1 मान लेते हैं, क्योंकि लेंथ क्या है आपकी, दो पॉइंट के बीच की सेपरेशन, यानी कि अगर O से यहाँ तक की लेंथ, इसमें से अगर हम ये सिस्टम को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो इसको मैंने x1 मान लिया और जहाँ तक b है उसको मैंने x2 मान लिया। ये कौन से सिस्टम से हैं, ये ओरिजिन O से हैं। अगर हम a b की पोजीशन को O डैश से अगर बताएं तो वो कितनी आएगी, वो डिफरेंट आएगी। डिफरेंट कैसे, O डैश से A तक की मैंने x डैश मान ली, पहले भी हमने डैश मानी थी। अब ओरिजिन से ही इतनी डिस्टेंस को मैंने x2 डैश मान लिया। अब हम बात कर रहे हैं L नॉट, इस जो ये लेंथ है मैंने इसको नाम दे दिया कि ये L नॉट है। अब जो ये L नॉट है, अगर हम बात करें सिंपल S फ्रेम में क्या होगा ये, या फिर अगर ओरिजिन O लोगे तो उस फ्रेम में ऑफ रेफरेंस में इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो L नॉट है वो अगर हम S डैश के रिस्पेक्ट में माने, सपोज हम O से मेजर कर रहे हैं, O डैश से AB लेंथ क्या है, x2 डैश माइनस x1 डैश, तभी बता सकते हैं हम। ये जो AB है वो कैसे आएगी, ओरिजिन से इतनी डिस्टेंस में से, ओरिजिन से या फिर इसको B पॉइंट ही बोल लेते हैं, O डैश से B में से अगर हम O डैश A माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, L नॉट मिलेगा। तो L नॉट क्या है, x2 डैश माइनस x1 डैश है। अब ये जो है डैश वाला किसमें है, S डैश, यानी कि जो दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें है। लेकिन जो सेट ऑफ इक्वेशन हमने क्यों बनाई थी, इसीलिए बनाई थी अगर एक सिस्टम में पता है तो दूसरे में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर x डैश जो वहाँ पर सिंपली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट जो थे
वो हमें यहाँ पर यूज करने हैं। एक्स डैश किसके बराबर था, एक्स माइनस वी टी था। अब यहाँ पर हमें एक्स टू डैश चाहिए है, तो हम क्या कर दें, यहाँ पर 2 लिख दें, तो एक्स टू डैश किसके बराबर आएगा, एक्स टू माइनस जो v है आपका, वो आपका चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम जो v है वो क्या लेके चल रहे हैं, या तो वो 0 है या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर यहाँ पर अगर हम मान लें कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसको हम 0 नहीं लेंगे, उसको हम एज इट इज रखेंगे। मतलब जो 2 है वो उसी क्वांटिटी पे लगाना है, सिर्फ आपको जो चेंज दिखा रही है आपको। अब x2 vt, इसके बाद अगर हम बात करें x1 डैश की, तो x1 vt, x2 की वैल्यू को अगर यहाँ पुट करते हैं तो x2 क्या आएगा, x2 माइनस vt माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x1 माइनस vt। अब यहाँ से ये टर्म माइनस की है, ये प्लस की है, तो x2 माइनस वी टी माइनस x1 प्लस वी टी से हमारा वी टी कैंसिल हो रहा है, तो जो L नॉट है वो किसके बराबर आई, x2 माइनस x1 के। अब यहाँ से हमें पता है जो L नॉट है वो उसी की फॉर्म है, जो इसको भी L नॉट डैश बोल लो, लेकिन जो लेंथ है वो तो सेम ही है, तो डैश नहीं लगा सकते इस पर हम। डिफरेंस दोनों में क्या है कि ये दोनों अगर हमारी सिमिलर हैं, तो इसका मतलब है चाहे हम ये मेज़र करें चाहे हम ये मेज़र करें, या फिर चाहे आप जो ए बी है उसको ओ डैश ऑब्जर्व करें या फिर ओ ऑब्जर्व करें, अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो लेंथ है वो आपकी वेरी नहीं करती। या फिर इसको कैसे लिखेंगे, हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो लेंथ ऑफ या फिर मेजरमेंट ऑफ लेंथ या फिर मेजरमेंट ऑफ लेंथ इनवेरिएंट रिमेन्स इनवेरिएंट, रिमेन्स इनवेरिएंट। ठीक है, तो ये था आपका लेंथ। अब लेंथ हमें पता चल गया या फिर रिजल्ट हमें पता है, इसके बाद हमें निकालना है वेलोसिटी। अब हम वेलोसिटी को देखना चाहते हैं कि एस में जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी एस डैश में भी है क्या, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज जो s है, सपोज s में या फिर s डैश में
जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं हम वो u डैश है, या फिर x एक्सिस की बात करोगे तो वो u डैश x है। ये किस में है? s डैश में, और s में हमने मान ली कि u है। अब वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी? हमें पता है रिलेशन जो x डैश है वो किसके बराबर होता है? x माइनस वी टी, पता है ये हमें। अब यहाँ पर जो x डैश का अगर आप डिफ्रेंशिएशन कर दें dt के रिस्पेक्ट में तो वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, dx डिवाइडेड बाय dt माइनस v। अब यहाँ पर dx डिवाइडेड बाय dt को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया u डैश से, ux डैश ले लो इसको। ux डैश मतलब क्या है? ये वेलोसिटी किस में है? ये वेलोसिटी जो o डैश ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व कर रहा है, इक्वल्स टू ये क्या है? u, या फिर इसको ux ले लो। ये क्या है? इसको हमें एज इट इज लिखना है क्योंकि इसको हमने इसी की अनदर फॉर्म लिखी है ये। अब ये क्या है? ux डैश। इसी चीज के लिए अगर आप u y डैश निकालना चाहते हैं तो वो किसके बराबर आएगा? वो जो वैल्यू है वो आपकी सिमिलर ही आएगी, सिमिलर आएगी बिकॉज जो सेट ऑफ इक्वेशंस थी वो क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन ये थी और सेकंड क्या थी? y डैश थी और z डैश थी, यही थी। अब ये वेलोसिटी आ गई अलोंग y एक्सिस। अब z में क्या होंगी? z में भी आपकी वही रहेगी, तो ये है किसमें? z में। अब यहाँ से जो ये सिर्फ कंपोनेंट है वेलोसिटी की, अगर हम इन तीनों का वेक्टर एडिशन कर दें तो हमें टोटल वेलोसिटी मिलेगी जो o डैश ऑब्जर्व कर रहा है और जो o ऑब्जर्व कर रहा है। अब जो o है वो ऑब्जर्व अगर करेगा कि पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो o डैश में भी सेम है या नहीं है वो हमें अब कैसे पता चलेगा? अगर हम वेक्टर एडिशन कर दें, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़नी है हमें, तो ux डैश प्लस uy डैश प्लस uz डैश, इनका एडिशन आपका किसके बराबर है? ux प्लस uy प्लस uz, लेकिन माइनस में क्या बची हुई है? v, तो ux प्लस uy प्लस uz माइनस v। इसको मान लेते हैं कि ये कैपिटल U डैश है, इसको मान लेते हैं कि ये कैपिटल U डैश है, ये U है माइनस v। अब जो U डैश में, U डैश मतलब जो O डैश है उसको जितनी वेलोसिटी ऑब्जर्व होगी उतनी O को नहीं होगी, इसका मतलब ये है। तो वेलोसिटी जो है वो क्या होती है? आपकी एक वेरिएंट क्वांटिटी है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपका रिजल्ट है कि अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी या मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी वो क्या है आपकी? इज वेरिएंट क्वांटिटी। तो ये है आपका रिजल्ट। अगर हम ग्रेजुएशन एग्जाम की बात कर रहे हैं तो हमें कंप्लीट डिराइव करना पड़ेगा कि अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी इज इनवेरिएंट, या फिर प्रूफ मांगेगा वो हमसे कि प्रूफ करके दिखाओ कि जो वेलोसिटी है वो वेरिएंट क्वांटिटी है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद है, या फिर ये हमने बात की ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग, हमें ऐसे प्रूफ करना है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं तो हमें सिंपल याद रखना है कि जो वेलोसिटी है वो वेरिएंट क्वांटिटी होती है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। लेंथ की बात की वो इनवेरिएंट थी। अब हम देखना चाहते हैं एक्सेलरेशन की, जो एक्सेलरेशन है वो क्या है आपकी। तो एक्सेलरेशन की बारे में बात करते हैं, यहीं से डिराइव हो जाएगी हमारी एक्सेलरेशन। तो इसी के अंदर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही आपका थर्ड सब टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन में क्या है? अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम इस क्वांटिटी का जो यहाँ पर लिखी हुई है इसको मैंने स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा? तो अगर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास dx स्क्वायर डैश dt स्क्वायर इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाय dt। ये इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 आएगा। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? जो
में एक्सेलरेशन आपकी ओ डैश को रिप्रेजेंट हो रही, ओ डैश के अकॉर्डिंग थी, ओ डैश ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो पार्टिकल की एक्सेलरेशन थी वो सेम है जो किसमें है, एस में है। तो यहाँ से इसका रिजल्ट क्या है कि अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो ए इनवेरिएंट क्वांटिटी। इसके बाद हम करेंगे, अब तक हमने सिर्फ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और लेंथ को मेजर किया है कि अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मोमेंटम की, मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी की, तो वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे वेरी करती हैं, या फिर वो सेम रहती हैं, वेरी करेंगी, इनवेरिएंट हैं या वेरिएंट हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।